Hello friends, welcome back to a new video now. In this video today, I would like to make you understand that why is listening important. अब उसको समझाने से पहले एक फैक्ट की बात जो आपको समझनी ज़रूरी है वो ये है कि जब तक आप इनपुट सही नहीं रखेंगे आपका आउटपुट उस हिसाब से मिलने वाला नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज़ हम आउटपुट तो बहुत प्रोडक्टिव चाहते हैं बट इनपुट में हम कुछ एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं. इनपुट और आउटपुट मैं किस जरिए से बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको एक मिनट में समझा देता हूँ. लिसनिंग और स्पीकिंग ये दोनों साथ साथ चलते हैं. जितना ज़्यादा आप लिसन करते हैं, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप बोल भी पाएंगे. सो इनपुट इज लिसनिंग, यानी कि लिसनिंग हमारा इनपुट होने वाला है और आउटपुट क्या होने वाला है हमारा स्पीकिंग. यानी कि जिस हिसाब से आपका इनपुट होगा उसी हिसाब से आपका आउटपुट भी होने वाला है. जितना बेहतर तरीके से आप कोई चीज़ को सुनेंगे, ऑब्जॉर्व करेंगे, उतनी ही बेहतर तरीके से आप बोल भी पाएंगे. क्योंकि आवर आउटपुट इज ऑलवेज डिपेंडेंट टू आवर इनपुट. हमारा आउटपुट हमेशा ही डिपेंड करता है हमारे इनपुट से. नाउ यू इजिली कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाई लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट. इसी वजह से जरूरी है कि जब तक आप लिसन नहीं करेंगे चीजों को आप जान नहीं पाएंगे कि किस तरीके से उस चीज को बोलते हैं. लिसनिंग विल हेल्प यू द मोस्ट टू ग्रैब वेरी क्विकली. वो चीजों को सीखने में बहुत क्विकली सीखने में आपको हेल्प करती हैं. सो इन दिस वीडियो टुडे आई विल शेयर 3 रीजंस जिससे कि आपको भी सुनना शुरू कर देना चाहिए अब, बिकॉज सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई हैव शेयर्ड a bumper tip which you will understand, and when you use this bumper tip in your speaking activities तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे आपके स्पीकिंग जर्नी में. तो बिना किसी अब देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे फर्स्ट रीजन की. सो द फर्स्ट रीजन इज टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट इन योर माइंड. एक बहुत ही शानदार एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपके माइंड में ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को सुने कि आपस में बात कैसे करते हैं. लोगों को सुने, लोगों को ऑब्जर्व करें कि वो इंग्लिश में किस तरीके से कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या चीज़ें वो शेयर करते हैं. ये जब सुनते हैं आप तो ये एक तरीके से आपके माइंड पे इम्पैक्ट करती है कि हाँ हम भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर जो चीज़ें वो शेयर करते हैं वो भी ऐसे भी हम भी शेयर कर सकते हैं. तो ये तो पहली बेनिफिट हो गई कि जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, जितने लोगों को आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आप कैप्चर करेंगे वहाँ से और आपका माइंड में एक तरीके से एनवायरनमेंट बनेगा ताकि आप भी ट्राई कर सकें. नाउ द सेकेंड रीज़न इज दैट यू आर नॉट इनफ अनफैमिलियर विद दिस लैंग्वेज. आप अब अनजान नहीं रहते आप इस लैंग्वेज से. जब आप लोगों को आपस में बात करते हुए सुनते हैं तो उससे आपकी फैमिलियरिटी बढ़ जाती है. आप बहुत फैमिलियर हो जाते हैं, बहुत क्लोज हो जाते हैं आप इंग्लिश लैंग्वेज को लेके. ये चीज़ें अब आपको रैंडम नहीं लगेंगे, एक अजूबा नहीं लगेगा, एक एलियन टाइप से नहीं लगेगा कि अजीब नहीं लगेंगी ये चीज़ें आपको. यू बी वेरी फैमिलियर विद दिस इंग्लिश लैंग्वेज. जब आप लोगों को सुनते हुए देखेंगे, जब आप एब्जॉर्व करेंगे उन सभी चीज़ों को, तो उससे आपकी हैबिट में कन्वर्ट होती चली जाएंगी और आपका माइंड उस चीज़ को हैबिट में कन्वर्ट कर देगा. दिस विल बी योर विश लिस्ट, दिस विल बी वन ऑफ द विश लिस्ट ऑफ योर्स, जिससे आप भी कंप्लीट करना चाहेंगे और आप भी कुछ बोलने की कोशिश करेंगे. जब भी आप लोगों को देखते हैं, बात करते हैं, उनको सुनिए और ऑब्जर्व करिए चीज़ों को, ताकि आप भी नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को ट्राई कर सके. व्हेनेवर यू आर अलोन, व्हेनेवर यू आर विद समवन हु इज ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, यू ऑल्सो कैन पुट योर एफर्ट्स टू कंप्लीट दैट वन थिंग. दिस वॉज द सेकेंड रीजन कि आपको अब सुनना शुरू कर देना चाहिए. नाउ द थर्ड रीजन इज वेरी रिलेटेबल टू द सेकंड रीजन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैमिलियर आप हो जाते हैं तो इससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. जब भी आप लोगों को सुनेंगे इससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी इंप्रूव होती है और आपको भी ये आपके अंदर विश जागती है कि ऑफकोर्स आप भी कुछ ट्राई कर सकते हैं इस लैंग्वेज को सीखने के लिए. नाउ द बम्पर टिप. अब हम बम्पर टिप की बात कर लेते हैं कि हम बम्पर टिप हमारे लिए क्या होने वाला है. सो द बम्पर टिप राइट नाउ इज, अब हमारे अंदर क्वेश्चंस आते हैं कि अब सुनना तो जरूरी है, अब सुने क्या. नाउ इन दिस year of 2023, in this modern time, we have a lot of resources by which we can understand, by which we can improve our listening activities in order to improve our speaking activities. So for beginners, I would suggest कि आप ज़्यादा से ज़्यादा conversational videos देखिए, जहाँ पे लोगों को देखेंगे आप बातचीत करते हो. नीचे सबटाइटल्स आती हैं, सबटाइटल्स को आप रीड करते रहिए, समझते रहिए कि लोग आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं, कब कहाँ किस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, कब कहाँ किस चीज़ को यूज़ करके वो आपस में बातें शेयर कर रहे हैं. ये जो आप एब्जॉर्ब करते हैं उससे आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती हैं और बहुत हद तक आपकी एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है. सो बाय दिस वे यू कैन इम्प्रूव इन नो टाइम. यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश इन नो टाइम. बहुत जल्द आप इंप्रूव कर लेंगे, बिल्कुल समय भी नहीं लगेगा. सो स्टार्ट स्पीकिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग टू. जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा ही आप बोल पाएंगे. So it's very much important to listen more and more in order to speak very fluent and effective English. Now at the end एक चीज मैं आपको फिर से रिपीट करवा दूं कि जिस तरीके से हमारा इनपुट होता है उसी तरीके से हमारा आउटपुट भी होने वाला है. इनपुट यानी कि आप चीज़ों को माइंड में बहुत अच्छे तरीके से फीड करते रहिए, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती चली जाएगी. यानी कि लिसनिंग आप करते रहिए बहुत अच्छी तरीके से, आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव ऑटोमेटिकली हो जाएगी. दैट्स माई गारंटी गाइज. नाउ एट द एंड
आई विश यू ऑल द बेस्ट दैट यू इंप्रूव योर लैंग्वेज वेरी क्विकली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।